हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो भी मेमोरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको अगली शिफ्ट के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। साथ ही जो आज एग्ज़ाम देख कर गए हैं उनके लिए आंसर की साबित हो जाए, कुछ अपने आंसर भी मिला भी सकते हो आप। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड सीबीटी परीक्षा सभी शिफ्ट का रियल और सटीक एनालिसिस नीचे दिया गया है। यह एनालिसिस परीक्षा देखने के लिए छात्रों के फीडबैक और स्मृति आधारित यानी मेमोरी बेस्ड प्रश्नों पर तैयार किया गया, जो एकदम सही साबित हो गया आपके लिए अगली शिफ्ट के लिए। ओवरऑल परीक्षा के स्तर और अच्छे प्रयास देखो, गुड अटेम्प्ट हो गए। 14 जून को आयोजित 3 शिफ्ट का पेपर बहुत कुल मिलाकर आसान से माध्यम यानी इजी टू मॉडरेट ये प्रश्न रहा है आपका। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है और ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा है आपका। सेक्शन वाइज हम देखेंगे। सामान्य जागरण जनरल अवेयरनेस के आपके 40% आते हैं और गणित के 30 और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के आपके 30% आते हैं। और कुल टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो हम जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसलिए जिन छात्रों ने सटीक यानी एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है उन्हीं को सीधा लाभ होगा। जो तुक्का मार के आते हैं वो फंस सकते हैं। 14 जून मेमोरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो, आपको मैं नीचे बताया गया है। पहला देखो सामान्य जागते हैं जनरल अवेयरनेस के यानी जीके जीएस के प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये प्रश्न आपके सीधे छपे एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1235, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका साइंस में यह है, न्यूनम्बिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक, दूसरा टार्टिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल और तीसरा लैक्टिक। तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका कौन सा कार्य का असही मात्रा यानी ये आपके भौतिक विज्ञान से आई है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। ये प्रश्न आपके बहुत ही बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर आप सबको बताना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। प्रश्न ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एमीटर। देखो अब हम गणित में से जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। गणित में एरोथमेटिक का दबदबा ज़्यादा रहा है। कुछ प्रश्न कैलकुलेट थे लेकिन कुछ आसानी से हल होने वाले भी थे, यानी प्रश्न मॉडरेट ही आ रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। पहला प्रश्न आपको 24, 36, 60 का महत्व है 80 पूछा है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तीनों प्रश्न आपको तीनों को बारी बारी से आपका 80 याद करना है और जो कॉमन फैक्टर होगा उसको वो आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से संबंधित एक प्रश्न आया है, जिसमें देखो 48 में 6 का भाग देना है, फिर गुणा 3 से करना है, प्लस 5 करना है। 6 का भाग 48 में दिया 8 बार, 8 को 3 से गुणा करना है 24, 24 प्लस 5। इसका सही आंसर आ जाएगा आंसर 29, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 480 का आपको प्रतिशत ज्ञात करनी है, यानी 25% से आपको क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका आपको सीधा सा गुणा करना था, 480 गुणा 25/100, बस इतना ही तो करना था आपको। 0 से 0 ये कट गया, फिर 5 से काटने 5 को 5 बार, 5 से ये 2, फिर 2 को 50 से काटे थे 1 बार, 2 बार, और 24 को 5 से गुणा करते हैं तो 120 इसका सही आंसर आ जाते हैं, यानी ऑप्शन प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 120। फिर आपके रीजनिंग से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए हैं, जो सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग ही आपका रीजनिंग ही आप स्कोरिंग बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब सीधे साधे रीजनिंग आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देख भी सकते हैं, मतलब यदि एक निश्चित कोड भाषा में स्केट को डी बी यू लिखा गया तो उसी कोड भाषा में डो को क्या लिखा जाएगा, यानी सी को आपको डी में बदल दिया, ए को बी में, टी को यू, यानी आप अगले लेटर में बदल रहा है। तो डी को किस में बदलेंगे, ई में, और ओ को पी में, जी को एच, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ई पी एच, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न रीजनिंग से बहुत ही आ रहे हैं, इस पर कृपया आप ज़्यादा ध्यान देना। दिए गई श्रृंखला को पूरा करेंगे 2, 6, 12, 20, 23। इसमें क्या हो रहा है देखो, पहले 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, फिर इसमें 8 जोड़ने फिर 10, यानी 4 जुड़ रहे हैं, 6, 8, 10, उसके बाद 30 में क्या जुड़ जाएंगे 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42। मतलब ये भी सीरीज़ भी आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक आ रही है। अब आपको ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को आपको नॉर्मली पढ़ लेना है, जिसमें खेल से संबंधित और सरकारी योजना को ज़्यादा महत्व देना है। यहाँ से 10% कुछ 10-12% कुछ जा रहे हैं। फिर साइंस जी के ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन मॉडरेट टू है,
सामान्य विज्ञान आ रही बेसिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास और भूगोल से भी कुछ सीधे प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपको समय पर यानी मैथ और रीजनिंग में कुछ समय टाइमिंग पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है और कैलकुलेटिव आ रहे हैं थोड़े से, इसलिए कठिन प्रश्नों को उलझने बजाय आप आगे जो इजी ज़्यादा प्रश्न है उनको पहले करें और जो ज़्यादा कैलकुलेटिव उनको बाद में करने की कोशिश करें। तो ये रहा दोस्तों आज की एग्ज़ाम का एनालाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।